जय हिंद दोस्तों। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है, जिस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से बता रखा है कि कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा जिसमें हम जानेंगे कि फॉर्म को कैसे भरेंगे। आपको बता दें, ये फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाना है, जिसके लिए कोई भी फीस देने के लिए चालान की ज़रूरत नहीं है। बस जो स्पीड पोस्ट करने में जो खर्च आएगा बस वही है। जो डॉक्यूमेंट आप प्रिंट आउट कराएगा, फॉर्म प्रिंट आउट करेगा, बस वही है। उसके अलावा कोई खर्च नहीं है, कोई चालान वालान जमा नहीं करना है। ठीक है। आपको बता दें डेट के बारे में, बहुत बच्चों के सवाल आते हैं फॉर्म भरने का डेट क्या है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि अभी 3 दिन पहले ही जारी किया गया था। ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगा। इसमें डेट नहीं दिया रहता है, इसमें बस दिया रहता है कि 21 दिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने के बाद आप जो है जो मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाएगा ये नोटिफिकेशन, उसके 21 दिनों के अंदर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद था कि आज 7 तारीख है, 7 मार्च है, आज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाता, लेकिन नहीं आया। और पिछली बार भी एक वैकेंसी निकल कर आई थी जिसका इंतजार था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया ही नहीं और वो फॉर्म को फिलअप ही हम नहीं करा पाए बच्चों से। लेकिन तब पर भी काफ़ी सारे बच्चे जो है फॉर्म को फिलअप कर दिए थे, जैसा कि हमने उसमें बताया था कि 21 दिनों के अंदर फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, लेकिन रोजगार समाचार में आने की बात, लेकिन हम इंतजार करते रहे, नहीं आया। तो इसमें भी अभी तक रोजगार समाचार में नहीं आया, जबकि आ जाना चाहिए था। लेकिन हम लेकर के चले कि 7 तारीख, अगर आज से 21 दिनों का लेकर चले तो 27 तारीख तक एक एक्सपेक्टेड है कि आप 27 तारीख तक वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट पहुँच जाना चाहिए। कहाँ पर, जो जहाँ पर इस जो एड्रेस दिया गया है। ठीक है। ये फॉर्म जो भरेगा आप अपने रिस्क पर भरेगा, ये नहीं कि हम बोल दिए तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। ये हम इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि फॉर्म भर दीजिएगा तो आपका 30-40 रुपया जो स्पीड पोस्ट का लगेगा वो ही लगेगा, लेकिन नहीं भरेगा तो हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में न आए। ऐसा भी होता है, पिछली भर्ती में नहीं आया था, तो इसलिए आप फिलअप कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा कि चलिए आप तो भर देते हैं, शायद आपको टेस्ट के लिए बुला लिया जाए। लेकिन नहीं भरेगा तो शायद डेट निकल जाएगा तो आप वो भी नहीं भर पाएगा। इसलिए हम आपको इतना लंबा बताया, 2 मिनट 2.5 मिनट यही बताने हमको लग गया। ठीक है। तो आप अपने रिस्क पर फॉर्म को भर दीजिएगा, हम तो कहेंगे। ठीक है। अगर हमसे पूछे कि हम क्या करते तो हम फॉर्म को फिलअप कर देते, तो आप उसको पूछते तो आप भी फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि फिर डेट के साथ पता चला कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का हम लोग इंतजार करते रह गए और डेट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया ही नहीं। तो इसलिए आज के डेट से लेकर के 27 मार्च के पहले आप फॉर्म को वहाँ पर पहुँचा दीजिएगा जहाँ पर इसको पहुँचाना है। चलिए शुरू करते हैं। और आपको लग रहा है कि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, आप फॉर्म को नहीं फिलअप कर पा रहे हैं, पिछली बार भी काफ़ी सारे बच्चों का नहीं आया था ट्रेड टेस्ट के लिए, तो उनका फॉर्म में ही गड़बड़ी था, फॉर्म ही सही से नहीं भर पाए थे। तो अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप हम उनसे भरवा सकते हैं, जिसके लिए 100 रुपये चार्ज लगेगा, प्लस आपका लगेगा जो स्पीड पोस्ट करने का चार्ज, वो दोनों जोड़ करके आपको हमको भेजिएगा तो हम आपको फॉर्म का फिलअप कर देंगे। इसके लिए आप अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप पर क्लिक करके आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपका फॉर्म भरने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, पहले इतना ही। पहले तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजना है। पहले आप मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट प्रिंट कर लीजिएगा, फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट 2 बार करना पड़ेगा, एक प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और एक क्वालिफिकेशन के लिए। यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा और यहाँ पर 10th का मार्कशीट लगा दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। ठीक है। अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लगा दीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइएगा, नहीं तो आप जो है अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट यहाँ लगा सकते हैं, ये नहीं है तो जरूरी नहीं है। SC ST OBC के लिए और EWS के लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट, और OBC के लिए यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन भी लगाना है, एक्स सर्विसमैन और OBC दोनों को इसमें दिया गया है। ये देखिए, ये OBC का ये डिक्लेरेशन है और ये आपका जो है एक्स सर्विसमैन के लिए। दोनों अपना अपना डिक्लेरेशन प्रिंट आउट करा लीजिएगा, और आपको बता रहे हैं क्या क्या और प्रिंट कराना है। और देखिए बैंक डिटेल्स फॉर क्लेमिंग ट्रैवलिंग अलाउंस SC ST कैंडिडेट अपना बैंक डिटेल्स पासबुक का पहला पेज आप प्रिंट आउट करके लगा दीजिएगा। ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट को क्या करिएगा, फोटो कॉपी करके और सेल्फ अटेस्टेड जो प्रिंट आउट निकालेगा ना, उसके नीचे यहाँ पर लिख दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड।
और ठीक है, लिख करके और अपना खुद का साइन कर दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा नीचे, जो डेट हुआ रहेगा, ठीक है। और उसको अटैच करके आपको भेज देना रहेगा। 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिएगा, एक पे चिपका दीजिएगा फॉर्म पर, और एक्स्ट्रा आपको इसमें लगा देना है, लेकिन फ़ोटो के पीछे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देना है, ठीक है। ये जो फ़ोटो है इसके पीछे नाम और डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद अंडरटेकिंग आपको बिफोर ज्वाइनिंग, आपको ज्वाइनिंग के समय आपको देना होगा, और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप किसी भी मिशंस इंडिया में, किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 2 महीने या 2 महीने से अधिक या कहीं किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसको लगा दीजिएगा, और यहाँ पर अपना नाम लिख करके डेट, प्लेस और साइन करके आपको इसको अटैच कर देना है। ये सब में यस यस करिए, जो आपके लिए ज़रूरी है उसमें यस करिए, जो नहीं है उसमें नो कर दीजिए, जो हमने आपको पूरी तरह से बताया। अब देखिए, आपको प्रिंट आउट करा लेना है ये पेज जो है आपका 8 नंबर, 9 नंबर, और ये 10 नंबर, ये 10 नंबर, और ये जो ओबीसी वाले हैं वो 11 नंबर भी कराएंगे, 12 नंबर जो अपना कराएंगे 100 रिस्पन कराएंगे। बाकी ये जो है फीडर ट्रेड, जो फीडर जो एओसीपी ट्रेड के अलावा जो है वो इसको फिलअप करेंगे, ठीक है। एओसीपी के अलावा जितने ट्रेड है वो सभी इस अंडरटेकिंग को अटैच करके भेजेंगे, ठीक है। चलिए हम अब फॉर्म के बारे में बता देते हैं। अब देखिए, आपको ये एक लिफाफा ले लेना है, ये ले लीजिएगा, जो स्टेशनरी का दुकान होता है वहाँ से लिफाफा लीजिएगा, उसके ऊपर ये लिखिएगा 2 करके ये एड्रेस लिखिएगा, और फ्रॉम करके अपना एड्रेस लिखिएगा, ठीक है। और इस यहाँ पर फोटो चिपका दीजिए, प्रिंट आउट करा लेना है, ठीक है। इसके बाद अपना नाम लिखिएगा मैट्रिक के मार्कशीट पर जो है, पिता का नाम लिखिएगा जो मैट्रिक के मार्कशीट पर है, डेट लिखिएगा आपका, जैसे 16 है फरवरी है तो 02 कर दीजिएगा, और मान लीजिए 2002 है तो 2002 कर दीजिएगा। एज लिखना है, इसके तक कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, और इसको घटाइएगा तो जितना दिन का, जितना महीना, जितना साल के हो रहा है वो लिखिएगा। इंडियन लिख लीजिएगा, कैटेगरी क्या है, ओबीसी, यूआर, एससी, एसटी क्या वो लिख दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी है तो उस पर टिक मार दीजिएगा। दिव्यांग है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अपना एड्रेस अच्छे से लिखिएगा, इस पर कुछ आपका लेटर वेटर आएगा, यहाँ पर अपना स्टेट और यहाँ पर पिन कोड लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर 2 ठो आपको लिख देना है। ईमेल आईडी आपको कैपिटल लेटर में लिखिएगा, ठीक है, ANIL इस तरह से पूरा कैपिटल में लिखिएगा। यहाँ पर एक और ईमेल आईडी, 2 ईमेल आईडी दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर पहचान चिन्ह आपको लगा, कहीं कट का, तिल का निशान है उसको यहाँ पर लगाना है। जो ट्रेड टेस्ट होगा वो तो इंग्लिश में दीजिएगा या हिंदी में, उस पर टिक मार दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको मैट्रिक का कॉलेज का नाम, मैट्रिक जिस कॉलेज से किए थे और उसके बाद बिहार बोर्ड से किए थे, BSc भी बोर्ड कर दीजिएगा। किस साल पास हुए थे उसको लिख दीजिएगा। और यह एग्जामिनेशन पास्ड तो यहाँ पर आपको लिखना है 10th, ठीक है, 10th लिखिए, और किस साल पास हुए थे उसको लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है ITI का डिटेल, ITI कॉलेज का नाम, फिर ITI किस साल कहाँ से किए हैं, बोर्ड का नाम लिख दीजिए NCVT, यहाँ कॉलेज का नाम, यहाँ ITI NCVT लिखिएगा, यहाँ पर ITI लिखिएगा, और यहाँ पर कब किए थे वो लिख दीजिएगा। 12th किए तो 12th कॉलेज का नाम, 12th बोर्ड का नाम, और यहाँ 12th लिखिएगा, और यहाँ पर कल किस साल 12th पास आउट किए, और अदर कोई क्वालिफिकेशन हो तो यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद आइए अप्रेंटिसशिप पे, और आप जो अप्रेंटिसशिप किए हैं और किस ट्रेड से किए हैं उसको यहाँ लिखना है। किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से तो उसका इस्टेब्लिशमेंट नेम जो होता है उसको यहाँ लिखिएगा। और यहाँ पर फ्रॉम किस, कहाँ से कब से कब तक किए थे, और आपको बैच नंबर, इससे पहले AITT होता था तो पहले वाले तो आप लिख देंगे, जो अब नहीं है तो अब मत लिखिएगा, ठीक है। कल किस साल पास हुए उसको यहाँ पर लिखिएगा। सर्टिफिकेट इशू नंबर और इशू का डेट दोनों लिखना है, एंड करके दोनों लिख दीजिएगा। ऊपर लिखा रहता है सर्टिफिकेट डाउनलोड करें तो उस पर डेट और उसमें सर्टिफिकेट नंबर दोनों लिखा रहता है। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो कंपनी का डिटेल, आप किस पद पर काम किए, कब से कब तक, और क्या ड्यूटी था। 2 है दूसरा तो वो भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद आप देखिए, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको बस इसको प्रिंट आउट करके इसको लिख दीजिएगा, अटैच कर दीजिएगा, और बाकी इसको अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको भेज देना है, ठीक है। बस यही काम है। भेजना कहाँ पर है ये आपको बता ही चुके हैं। भेजना कहाँ है तो आपको भेजना है द चीफ जनरल मैनेजर यहाँ पे, और लिफाफे के ऊपर जो टू और फ्रॉम लिखिए, यहाँ पे ये टू में लिखेगा, फ्रॉम में अपना एड्रेस लिखिएगा, और यहाँ पर ऊपर जरूर ये लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड CPW कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये लिखना बहुत
बहुत ज़रूरी है, क्लियर क्लियर लिखिएगा, ठीक है। और लिख करके आप भेज दीजिए सभी डॉक्यूमेंट पे अपना सिग्नेचर करके। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। उम्मीद करते हैं आपका सारी जानकारी मिल गई हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।